शिव कुमार ठाकुर जी, विनोद, रमेश ठाकुर जी, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप सब लोगों का, राहुल भाई का नाम लेना भूल गया मैं, राहुल सिंह ठाकुर जी, मैं बावजूद भी जो आप एक फोन पे हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जैसे कि आपको जानते हैं कि जो इस साल के अंत में इलेक्शन हो जा रहे हैं और उससे रिलेटेड कांग्रेस विभिन्न स्तरों पे काम कर रही है। इसी को लेके आज एक मीटिंग सोलन में आदरणीय श्री रामलाल ठाकुर जी की अध्यक्षता में की गई, और किस प्रकार चुनाव में जाएगी, इन सब बातों के बीच लेके वो आपके बीच सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मिलने के समय में आपकी व्यस्तताएं और जो आज हमारी जो यहाँ पे बैठक की है, इस बैठक में हमारे जो चुनावी कमेटी के जो है वो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आज बैठक हमने रखी है, अभी कांग्रेस कमेटी ने बनने कमेटी का गठन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस कमेटी का जिम्मा मेरे को सौंपा है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है। इलेक्शन कमेटी जिले में जाके, सारे जिलों में जाके जो है वो काम आगे करेगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं। तो ये मालूम नहीं है, मंत्री जी भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे, जगत प्रकाश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में जयपुर के रहने वाले, ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री आना और गडकरी साहब जो है वो हिमाचल प्रदेश में आएंगे, उनका काम भी है। तो उससे ऐसा लगता है कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है, वो थोड़े से जल्दी भारतीय जनता पार्टी करवाने की जो है वो तैयारियां कर रही हैं। और उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने हमारी नई अध्यक्ष बनाने के बाद कमेटियों को जो है वो है कि कमेटियां विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड अपना काम करके उसकी रिपोर्ट जो है वो और हमारे जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो जाएगी। और उसी की कड़ी में हमारा आज इस सोलन का कार्यक्रम है। हमने पहले कांगड़ा जिला से शुरू किया, फिर थी, और आज सोलन से लेके और फिर कल सिरमौर जिला को कवरअप करना है। फिर थोड़ा गैप, फिर हम दूसरे चरण में मंडी से लू और फिर लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला, ये दूसरा चरण होगा। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा होगा।
ये मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि 20 सदस्य और मेरे साथ बनाए गए हैं, कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो हमारे कुसुमटी चुनाव क्षेत्र से विधायक भी हैं, और ऐसे ही जो है ना बाली साहब हैं, जानू जी, वो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो भी सचिव हैं, एक बनाया गया है। और कुलदीप सिंह हमारे चंबा से, पठानिया जी भटियात से जो है वो पूर्व में हमारे विधायक भी रहे हैं, और उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि इकट्ठे एक जगह तो नहीं जा सकते, तो हमने फैसला कहीं पे जाएंगे और फिर है उसको मैनेजमेंट में लगा है, वो सब इकट्ठा करें, हमने इफेक्टिव ढंग से कैसे जाना है उसके बारे में जो है वो कमेटी कहूँगा। देखते हैं 10 यूथ है, लेकिन मैं आपसे कोई छुपाना नहीं चाहता इस चीज़ को। चुनाव आते हैं तो देखने में यूथ का नारा देते हैं, वहाँ पे वो 10 यूथ आपको नहीं मिलते। वैसे ही नहीं यूनाइटेड जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन बात करके हमने, और मैं कहना चाहूँगा कि हमने वो नारा और पहली बार जब मुख्य ने और दूसरी बार उन्होंने पेश किया तो उस टाइम हमने नारा दिया कि इसका बूथ है हमारा, उसको अडॉप्ट किया और ये कहा था कि अगर मेरा बूथ होगा तो फिर पार्टी भी मजबूत होगी। कई बार देखने में मिलता है कि मैं पदाधिकारी हूँ, मेरी जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन ग्राउंड पे देखें तो मेरा अपना बूथ है, उससे कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत नहीं करती है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए, और ये जो है वो हमने कहा है सारे कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और उसे जो है उसमें हमने लिखा है कि जिसमें हमारे को कोई सुझाव देने हों तो वो हमने एक जो है वो दिया है, और उस पर जो है वो दिए हैं, और मैनेजमेंट कमेटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीमेल इस पे सुझाव मैं आज क्या कहूँगा कि अभी हमारे सबसे पहले जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ करने की जरूरत है। इस बात को मानता हूँ कि मैंने दिखने में है होता है कि हमारे जो होते हैं उसमें लोग वहाँ पे वो
यूनिट है, उसमें से हमें एक हो गया कि एक प्रेसिडेंट है, एक रीजनल हाउस होता है, और इलेक्शन होंगे तो दूसरे जो आदमी प्रेसिडेंट मेंबर बने वो वोट करें। इलेक्शन लेकिन क्या नहीं है क्या कोई है वो एक्टिव करना है, इसलिए इवेंट कमेटी ने चाहा है और हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमने सारी जितनी पोलिंग बूथ है उनको हमने करना है, उसमें महिलाएं होनी चाहिए, 50% नंबर है तो आज शामिल होनी चाहिए, और उसमें सारा जिलों में जाके पूरा कार्यक्रम पूरा करेंगे, और उसके बाद जो है मैं कहूँगा कि ये पोलिंग बूथ से हम सारा जो रिकॉर्ड है 2 हफ्ते के अंदर हमारा टूर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 2 महीने के अंदर हम ये सारा रिकॉर्ड बना के और लोगों के जो विचार है उनको सुनते हैं, क्योंकि कई बार ये करता है जो पुराने वाले हैं वो नए को नहीं आने देते, और जो पुराने करता है वो नए को, और मैं कहूँगा अगर मान लो नेता हमारा एससी कम्युनिटी का है तो वो बड़े वाले जो उनको देते हैं उनको वोट के लिए पीछे रख देते हैं। हमारा ये काम है कि हमने सबको वोकल करना है, सबकी बात सुननी है, और उसके साथ सबकी बात सुन के फिर आगे का रास्ता जो है हमने तय करना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब हमने ये जो पोलिंग बूथ है उसमें ये सारा जो है वो तो इकट्ठे करके युवा साथी भी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको साथ लेके हमने चुनाव के लिए एक वातावरण जो है वो पैदा करना है। और उसमें मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को उनमें शामिल करता हूँ। होता ये है कि हम कई बार हवा में रह जाते, होता है कि ग्राउंड में कुछ और है और सही तौर पे जो है हम उस पर यहाँ नहीं पहुँचना चाहते, और अगर पहुँचना भी चाहते हैं तो साथ ही उनको आने देना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें सबको शामिल भागीदार बनाने की ज़रूरत है। आज हमारा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी मैंने खुद ये देखा है, अपने चुनाव क्षेत्र में भी मैंने एक सर्वे कराया, अपने आप खुद जाके 1-2 महीने से मैं पोलिंग बूथ पे और पंचायतों में मेरा दौरा है, शायद 3 महीने हो गए। मैं जगह जाके लोगों से जो है बात देखता हूँ, देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को ट्रेड करे हुए लोग हैं जो वहाँ पे उनके बैठ के क्या किया, उन्होंने पहले ड्यूटियाँ लगाई कर्मचारियों की जिनका संबंध एक विशेष विचारधारा से, कि भी आपने देखना है कि भाई फला एरिया में कितने परिवार हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ चलते हैं, कितने हैं जो नहीं चलते हैं। फिर ऐसी स्कीम इन्होंने बना रखी कि जो वोट बनाने के लिए भी जिनकी ड्यूटियाँ लगी उनके साथ मिलके जो बड़ा परिवार है, जैसे मान लो 6-8 वोट है कि 2-3 वोट जो है वोटर लिस्ट से निकालते। अब हमने ये देखना है वोटर की कॉपी उनको जरूरत है कि वो वहाँ पे जाएंगे, वो देखें कि कितने उस परिवार से कितने वोट हैं जिनका वोटिंग राइट कार्ड काट दिया है। एक तो उनको दोबारा से जो है इनरोल करने की बात है। ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो रही है, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम जानबूझ के भी उनसे कांग्रेस विचारधारा का परिवार है तो नहीं डाले जा रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी ये है कि वो उन लोगों को जाके बाकायदा तौर पे फॉर्म भरें और उनको जो है वो वोट बनाएं। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूँ
कि बाकी काम करने से पहले सबसे पहले जो बोगस जो है वोटर लिस्टें बनी है इनको ठीक कराने के लिए हमारे BLOs, हमारे जो 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 कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, या कुछ हमारे MLAs हैं, ex-MLAs हैं, वो अपने एरिया में जाके देखें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोट काट दिए गए हैं। और अगर मान लो ऐसे ही होगा तो हमारे को हराने के लिए जितने वोट काटे इन्होंने इतने काफ़ी होंगे, क्योंकि चुनाव में कोई ज़्यादा वोटों का फर्क होता है, कोई 1000 वोट से जीत होती है, 2000 से 3000 से, और कोई कई कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें ज़्यादा जो है वो फर्क होता है। लेकिन जो जहाँ पे बिल्कुल कम जो है ना वोटों का फर्क होता है, वहाँ पे चुनाव को हथियाने के लिए जनता पार्टी ने ये जो हथियार निकाला है इसको हमने काटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगाना है। पहली बात तो ये है कि ये काम करना हमारे को बहुत ज़रूरी है, और उसके बारे में मीटिंग करके जो है वो इन साथियों से मैं कर रहा हूँ कि काइंडली जो है वो इस तरफ को जो है वो ज़्यादा ध्यान दें। बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि चुनाव थोड़े जल्दी आएंगे, हमारे को वो मसले लेके जाने चाहिए जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योरनेस हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार की फेल्योरनेस हो, उनको इफेक्टिव ढंग से गाँव में हमारे को मीडिया के माध्यम से जो है वो लोगों में ले जाने की ज़रूरत है। आज जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, आपको याद है कि पहले एक गुड़िया कांड हुआ था। गुड़िया कांड की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थाने तक फूंक दिए थे। फिर वो CBI की जांच भी उसमें की गई थी, कहा गया कि नहीं, स्टेट पुलिस जो है वो जांच ठीक नहीं करेगी, तो CBI को सौंप दी गई थी। CBI ने 8 महीने तक उसकी इंक्वायरी करी, और बाद में जो निकला तो मुजरिम किसको बनाया, एक चरानी आते हैं लकड़ी काटने वाले, उसको बोला गया कि ये था उसमें मुजरिम। लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम है कि भाई ये जुल्म जो है ये कोई लकड़ी काटने वाले चरानी नहीं कर सकता ये। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस मसले को उठाया था, कांग्रेस पार्टी को बड़ा महंगा पड़ा हो। लेकिन आज क्या है, 1600 भर्ती होनी थी पुलिस की भर्तियों में सरकार पहले तो ज़्यादा बोली, लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा कि जो पुलिस भर्ती में जो गड़बड़ हुई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैंने तो पहले दिन से भी कहा था, जब मैंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कि ये जो पुलिस की भर्ती है उसमें जो पेपर सेट होते हैं, ये बाकायदा तौर पे DGP के दफ्तर में या कोई जो है वो सीनियर IPS ऑफिसर जो है, या ADGP है, या कोई आई रैंक आदमी है, उसकी ड्यूटी लगती है। वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ लोग हैं, उनको बोलते हैं कि आप क्वेश्चन बना के दो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर। फिर वो सारे मंगवा के फिर बैठते हैं DGP ऑफिस में। फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो फिर पेपर सेट करते हैं कि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले देते हैं बना के, कौन कौन से क्वेश्चन आगे लेके आने और पेपर बनाना है, ये पुलिस का काम है और पुलिस के हेड ऑफिस का काम है। फिर उसको वो लेके जाएंगे तो सिक्योरिटी जाती है साथ में, 10 एक की सिक्योरिटी होती है जो जाएंगे वहाँ पे जो प्रेस है वहाँ पे लेके जाएंगे। जब तक वो छपा नहीं तब तक सिक्योरिटी वहीं रहती है। फिर वो जो पेपर छप गए तो सिक्योरिटी में वो DGP तो पेड बनेंगे और वो लोग को में चले जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। मेरे 75 बजे से माँ बाप भी अरेस्ट कर लिए। और साथ में क्या हुआ कि जिन बच्चों ने सोलन जिला के थे, ये कहा कि हमारे को शक है कि ये पेपर लीक हो गया है, 3 बच्चे थे, वो जो है वो चीफ सेक्रेटरी को मिले, वो शिमला में आके DGP को मिले, और उन्होंने कहा कि जो लड़के हमारे साथ पढ़ते हैं, जो 40% से ज़्यादा नंबर नहीं ले रहे हैं, वो हमारे को बता रहे 75 नंबर हमने ये किया वो कर लिया। और जब क्या हुआ कांगड़ा में पता लगा तो ऐसे लड़के उनके 70-75% नंबर आ गए, जिनको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का पता था, जिनको यही पता नहीं था कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री कौन है। जिन्होंने कहा कि भाई जी हमने जो है ना, जब पता लगा कि ऐसा है, जब उनको काउंटर क्वेश्चन किया गया तब एक FIR धर्मशाला में हुई, और उसके बाद दूसरी FIR शिमला में
है वो एक थाने में होगी, भराड़ी में। 3 दिन का फर्क उसमें था, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया जाके जो। और क्या अभी तक पुलिस ऑफिसर जो थे, क्या उनमें को पकड़ा गया कि तुमने जो है ना ये पेपर लीक किए? और जब मैंने बात उठाई, सबसे पहले मैंने इस बात को उठाया था, फिर बाद में कहा गया कि नहीं जी, वो जो प्रेस वाला था वो वहाँ से लीक हुए थे। ये भी गलत बात है। अब क्या है भाई जी, दोबारा पेपर होंगे। अब जो दोबारा पेपर होंगे, कई कई बच्चे ऐसे हैं वो ओवरेज हो जाएंगे, उनको तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे पेपर कर रखे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनको भी जो है ना वो पेपर चलेंगे। 1600 पोस्टें, अब वो कोर्ट में तो फंस गए हैं। ऐसे ही जो है वो हमारे जो है ना जैसे आईआईटी के पेपर हुए थे, उसमें 1300 लोग लग रहे थे, मसला कोर्ट में चला गया, वो भी पेपर लीक हो गया। यूनिवर्सिटी में भी पेपर लीक हो गया। फॉरेस्ट के लिए जो है ना गार्डों का इंटरव्यू था, उसमें भी वो भी पेपर लीक हो गया। इस सरकार के आने के बाद 7 बार जो है वो पेपर जो है वो लीक हुए। आज ये क्वेश्चन हम सरकार से पूछते हैं कि बताओ कारण क्या है, कितनी नौकरियां दी आपने? आप तो जो है ना पिछले दरवाजे से जो है वरीयता को देखे हुए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि भी जो अच्छा काम करने वाला भी एक नहीं है। आप राजनीतिक आधार पे जो रिजर्व को पोस्ट जानी चाहिए वो रिजर्व को नहीं जा रही है। और जो रोस्टर बना है उस रोस्टर की जो है ना कोई उसके ऊपर कोई कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, और चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सरकार अगले दरवाजे से नौकरियां नहीं दे रही है। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन बना है, अब बताओ कितनी नौकरियां सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के थ्रू आ रही है? हमारे कमीशन बना हुआ पब्लिक सर्विस की कितनी पोस्टें जो वहाँ से आ रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये पिछले दरवाजे से अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर मान लो एक पोस्ट होगी, 10-15 आदमी जो है वो उसके लिए जो है ना एलिजिबल होंगे, तो ये बोलते हैं काय को नाराज करने, इसलिए लगाओ ही नहीं। ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो बच्चों को नहीं मिल रही है। ऊपर से अब जो है ना आर्मी वाला वो आ गया। हमारे तो हिमाचल प्रदेश से कितने बच्चे, मेरे जिला से, कांगड़ा से, ऊना से, हमीरपुर से, मंडी से, कितने लोग हैं जो फौज में जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं। और आज की तारीख में जो चला हुआ है, अब मेरे को बताओ, तो बात बनती है, कर्नल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या ये जो तरीका चला है, कहते क्या है जी कि जी पेंशनें ज़्यादा देनी पड़ रही है। भाई देनी नहीं पड़नी, जब जिन्होंने पूरा वो किया। अब मैं कर्नल साहब से पूछता हूँ, आप तो रिटायर होके आए, आपने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो मेरे को बताओ किसको पेंशन देनी भाई उन्होंने? अब कह रहे हैं कि विडो अगर हो गई उसको पेंशन देनी पड़ रही है। अगर कोई मान लो कोई लड़ाई में तो खरीद सकता है हजारों करोड़ रुपए का, लेकिन फौजी जो हमारे, वो मैं कहूँगा कि रक्षा करते हैं, आज उनके 4 साल के बाद उनको भेजेंगे। और मैं आपसे कहूँगा एक मजाक नहीं है, उनकी शादियाँ तक नहीं होने बच्चों की। शादियाँ कहाँ से होनी उनकी? 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे। जो लड़की के माँ बाप है वो बोलेंगे इस बेकार को काहे को देनी, लड़की जो 4 साल के बाद वापस आ जाए। ये फिर जो 4 साल में, आप बताओ कि जो है ना जो फौज में जाते हैं वो सारी चीज़ इन एंड आउट सब पता होता है उनको, कि भी कहाँ पे हथियार है, कहाँ पे एमुनिशन है, कहाँ पे क्या होगा। आप बताओ मेरे को, जब वो आ जाएंगे 4 साल के बाद वापस करेंगे 75%, तो क्या करेंगे फिर वो बताओ भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी नौकरियां है कि वो अपने दफ्तर में जो है वो चौकीदारी के लिए लगा सकते हैं, बोला उनके एक मंत्री ने कि जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो है ना रखवाली करेंगे। अब इसलिए अगर मान लो इस फौज को तुम ये श्रेय देना चाह रहे हो कि जो बच्चे, जो हमारे नौजवान जो है वो रक्षा करने के लिए, प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, आज उनको जो है ना तुम खड़े कर रहे हो कि नहीं अब तो आप में से, वो भी 25% भी नहीं है, 25% तक लिखा हुआ उसमें कि 25% तक, इसका मतलब 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लो जो गवर्नमेंट कर रही है, महंगाई कहाँ पे चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई, फौज के ऊपर कट लगा रहे हैं, तो फिर ये सारे मसले हैं, इनको लेके जाना है। और हिमाचल प्रदेश का और भी बुरा हाल है। जय राम जी को बोल रहा शरीफ आदमी फलाना जी जो है ना, भाई हमने क्या करना शरीफ से, जो है ना कोई एक पैसा तो लेके आओ। डबल इंजन की सरकार बताते थे, बताओ डबल इंजन जो है वो कोई पैसा लेके आए दिल्ली से? प्रधानमंत्री यहाँ शिमला में घूम गए, धर्मशाला में घूम गए, क्या कोई एक पैसा भी हमारे को दिया? यहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने अनाउंस किया धर्मशाला में, वो भी चुनाव से पहले, आजकल के टाइम की बात है ये, पिछले जब इलेक्शन हुए थे उससे पहले जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो गडकरी साहब जो है, उन्होंने धर्मशाला में अनाउंस किया
69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को सैंक्शन, 65,000 करोड़ रुपए सैंक्शन। लेकिन ये बताओ कि 69 नेशनल हाईवे बने। अब अगला इलेक्शन आ गया, अब कह रहे हैं कि एमएलए जो है वो टनल्स भी बनाएगा। बोलो टनल्स के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? इतने एमएलए जिन्होंने टनल बनानी है, अभी आप मांग रहे हैं कि टनल का जो आप दो, कोई प्रपोजल दे दो। तो ये सारी चीज़ें मूर्ख बनाने के लिए इलेक्शनों के बीच में सारा कुछ होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने हमारे बाई इलेक्शन से एक रास्ता जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो बताया है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमने लेके जाना है, और कौन कौन सी पर्सनैलिटी, कौन कौन से जो है वो समुदाय के लोग हैं जिनको यहाँ ला के कोई पब्लिक मीटिंग्स और जो बड़ी बड़ी रैलीज करनी है, उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि वो भी हम रिकमेंड करेंगे आप लोगों से, जितने भी हमारे साथी हैं उनसे पूछ के। और जब ये सारा हमारा तीनों जो है वो दौरे 3 चरण के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो हम दिल्ली भेजेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हाई कमांड उसके ऊपर आदेश आगे की करेगी। ऐसे ही मैं कहूँगा हमारे सीनियर लोग जैसे कर्नल शांडिल साहब है, इनका जो है वो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको बनाने की जिम्मेदारी इन पे है। जो लोगों से ये भी पूछेंगे, ये भी अपनी मीटिंग करेंगे। लेकिन जो काम मेरे को दिया है तो मैंने उस काम को आगे करने के लिए लोगों से बात करके सारी चीज़ों को साथ लेके उनसे विचार विमर्श करके किस प्रकार के हमारे को उम्मीदवार चाहिए और किस प्रकार से जो है हमने ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो आगे बढ़ के चलना है। तो उसके लिए सारा मैं कहूँगा एक सर्वे है, जिस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जो है कि फैसला करेगी। सर ये मैंने आपसे निवेदन करना था, इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोलना चाहता। अब मैं नाउ फ्लोर इज विद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर आपने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश कांग्रेस का जो बूथ है जगह जगह पर वो कमज़ोर है। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में हार के बाद हार से सबक लेते हुए त्रिदेव सम्मेलन में करवा दिए हैं। तो अभी आपको बूथ मजबूत करने हैं, तो कहीं उपचुनाव जीतने के बाद कहीं कांग्रेस अति उत्साह में तो नहीं है? ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। मैं जो कमेटी ने मेरे को काम दिया है, मैं उस कमेटी की परिधि में रह के कह रहा हूँ कि हमने कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं है कि हमारी जो है ना जो पार्टी है वो कोई पूरी कर रही है। प्रतिभा सिंह जी भी जगह जगह जाके वो भी अपनी अपनी रैलियाँ कर रही हैं। सीएलपी के नेता हैं वो भी जा रहे हैं, दूसरे लोग भी जा रहे हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपना काम नहीं कर रही है, वो अपनी जगह कर रही है। पर मैंने जो कहा वो इस संदर्भ में कहा कि जो मैंने पाया है, अगर इलेक्शन मैनेजमेंट का काम मेरे को दे रखा है कि मैंने ये देखना है, तो मुझे सबसे पहले पुलिस को देखना पड़ता। मेरी अपनी सोच है कि हमने के लिए लोगों को कैसे तैयार करना है, और मैनेजमेंट से हमने किस प्रकार से चुनाव को जो है ना इफेक्ट करना है। तो ये मेरा जो है वो जो हमारी कमेटी है बना रखी है, वो उसका जो काम है मैं उसके बारे में आपको बताया। ये नहीं मैंने बोला कि कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है। नहीं मगर भी बूथ में थोड़े कमजोर बता रहे हैं आप, मगर तो अगर बूथ कमजोर है तो अभी विधानसभा चुनाव कि जब तक हम इकट्ठे होके जो है ना, जहाँ पे हम यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ को किनारे छोड़ दो, महिला को किनारे छोड़ दो, लेकिन आपको कंपोजिट करके मजबूती से जो है पोलिंग बूथ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर हम ये बोले कि यूथ कांग्रेस वाले अपना करें, एमएसयू वाले अपना करें, महिलाएं अपना करें, तो आई डोंट थिंक इट विल बी मोर इफेक्टिव है। महिलाएं भी कर रही हैं, यूथ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करके एक दिशा में चलाना जो है, ये मैं कहूँगा एक जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो उसका एक हिस्सा है। सर आपने अभी पुलिस भर्ती की बात भी की और आपने कहा कि उसमें दोबारा भर्ती कराने की बात की जा रही है और उसमें कई बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी आने के बाद जिनकी एज बढ़ जाएगी और वो भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होगी, क्या उनको आप नौकरियां देंगे? ये बेटे ऐसा है, आप उम्र में मेरे से छोटे हैं, थोड़े नहीं, काफ़ी छोटे हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं प्री स्कूल करके कोई बात नहीं करना चाहूँगा। जब समय आएगा तो देन विल क्रॉस द ब्रिज। लेकिन आज की तारीख में जो है वो हमने लोगों में लेके जाना है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फेल हुई है। गवर्नमेंट में अगर मान लो पेपर लीक हुए हैं, मैंने 6-7 बता दिया आपको, 7 बार पेपर लीक हो गए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो इन चीज़ों को लेकर हम जाना है। बाकी मैं कहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अभी मैं आपसे कहूँगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो बनेगी तो कुछ इश्यूज़ के ऊपर एम्प्लॉयज़ का इशू है और जो नौजवान बच्चे इनकी एम्प्लॉयमेंट का इशू है,
इसको उसमें जो है वो प्रभावशाली ढंग से उनके लिए कार्यक्रम बनाए। सर, आपने अपनी बात पे माना कि जिस टाइम गुड़िया कांड हुआ था तो भाजपा को सफलता मिली थी कांग्रेस सरकार को झुकाकर सीबीआई मांग मनवाने का। पेपर लीक बहुत बड़ा मामला हुआ। कांग्रेस क्यों नहीं सीबीआई मांग के लिए जो प्रदेश सरकार पर जो है अपना हावी हो पा रही इसका है? मतलब आप अभी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में, तो इसका मतलब आप पूरा नहीं देखते थे। आप अपना ही काम करते हैं तो देखते नहीं। आप क्या जाके देखो, कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हावी नहीं हो पा रहे ना सर आप? भाई बोला नहीं, सीबीआई को जांच मुख्यमंत्री ने दे दी, लेकिन सीबीआई उसको जो है वो आगे नहीं चल रही। आप मुझे बताया, देखो क्या है, डुप्लीकेसी है ना। एक तरफ जो मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस की मांग थी, हमने सीबीआई की इंक्वायरी कर दी। सीबीआई का दफ्तर शिमला में भी है। सीबीआई के अधिकारियों ने उसको जो 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 एसआईटी है, एसआईटी को भी चालू रखा। इसका मतलब बाहर लोगों को भागने का मौका दे दो, एसआईटी जो है उस पे ऊपर बैठी रहेगी, सीबीआई आ नहीं रही है, तो हुज फॉल्टी फॉर दिस? सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ईडी को छोड़ के और सीबीआई को छोड़ के अपने विरोधियों के खिलाफ तो लगाने के लिए टाइम है, उसके लिए तो ऑफिसर भी है। लेकिन जो बेईमानी है, जहाँ पे हर कुछ हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए अनाउंस कर दिया मुख्यमंत्री ने कि मैंने जो है वो सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट को लिख दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी। लेकिन आगे निकल क्या रहा है उसका? जो अगर आप बोले, जो देखो एक बात कहूँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा था, मैं इससे किनारे हट के मैंने बोला था, मैंने कहा था सीबीआई की इंक्वायरी और हिमाचल प्रदेश की पुलिस की इंक्वायरी वन एंड सेम थिंग। यही पुलिस ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर है, वो सीबीआई में जाते हैं, ऑन डेपुटेशन जाते हैं। वही हमारे राज्यों से और जो हमारा स्टेट कार्टर है उसमें से जो है सीबीआई में जाते हैं। ये कोई बड़ा फर्क नहीं है कि भाई ये आपकी जो है ना इंक्वायरी जो है वो यहाँ की फोर्स करे या नीचे फोर्स करे। मैंने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से की देखरेख में ये इंक्वायरी नहीं होगी